जिन्होंने दक्षिण भारत से ब्राह्मणवाद की जड़ें खोद डाली। आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1979 को तमिलनाडु के ईरोड में हुआ। उनका परिवार एक संपन्न व्यापारी वर्ग से था। 1924 में पेरियार तीर्थ यात्रा के दौरान बनारस गए, जिसे हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। उस समय वे धार्मिक कर्मकांड और परंपराओं का पालन करते थे। बनारस में पेरियार को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास धर्मशालाओं में रुकने की अनुमति नहीं दी गई। धर्मशालाओं पर केवल उच्च जाति के हिंदुओं का अधिकार था। पेरियार, जो एक निचली जाति पिछड़े वर्ग से थे, को वहां से अपमानित करके भगा दिया गया। उन्होंने देखा कि गरीब और निचली जातियों के लोग तीर्थ स्थलों पर भोजन और पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी से जुड़े और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुए, लेकिन कांग्रेस के भीतर जाति और धर्म आधारित भेदभाव ने उन्हें निराश किया। पेरियार ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जातिवाद को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या माना। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की नींव रखी, जो धार्मिक अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देता है। इस घटना ने उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक तर्क, समानता और सामाजिक न्याय की ओर मोड़ दिया। जाति प्रथा को खत्म करने और समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति का उद्देश्य सिर्फ लोगों को गुलाम बनाना है। उन्होंने समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए धार्मिक पाखंड का विरोध किया। पेरियार ने 1444 में द्रविड़ कड़गम पार्टी की स्थापना की। यह आंदोलन द्रविड़ संस्कृति की रक्षा और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित था। बाद में इसी आंदोलन से डीएमके और एआईएडीएमके जैसी तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां उभरी। पेरियार को तमिलनाडु का सामाजिक न्याय का पितामह कहा जाता है। उनकी शिक्षाओं ने तमिलनाडु की राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। पेरियार ने कई प्रमुख किताबें लिखी, जिनमें से कुछ हैं पेरियार ईवी रामासामी के विचार, थॉट्स ऑफ पेरियार ई वो रामासामी। यह उनके भाषणों और लेखों का संकलन है, जिसमें तर्कवाद, धर्म और समानता के मुद्दों पर गोलियां, द बुलेट। इस पुस्तक में उन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक विचारों को तीव्र रूप से व्यक्त किया। द ट्रुथ अबाउट रामायण। इस किताब में उन्होंने रामायण की परंपरागत व्याख्या की आलोचना की और इसे जातिवाद और ब्राह्मणवादी सोच का प्रतीक बताया। वेदों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द वेदास। इसमें उन्होंने वेदों और पुराणों में मौजूद पाखंड और भेदभाव पर सवाल उठाए। पेरियार ने अपने विचारों को लेखों और पत्रिकाओं के माध्यम से भी व्यापक रूप से प्रसारित किया। उन्होंने कुदी अरसुडेई, द रिपब्लिक नामक पत्रिका की स्थापना की, जो उनके आत्मसम्मान आंदोलन का प्रमुख माध्यम थी। विदुथलाई लिबरेशन नामक तमिल दैनिक अखबार उनके विचारों को फैलाने का एक और महत्वपूर्ण जरिया था। पेरियार ने कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों की तर्कवादी व्याख्याएं प्रस्तुत की। उन्होंने इन ग्रंथों में मौजूद जातिवादी और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण की आलोचना की। भगवद गीता और अन्य हिंदू ग्रंथों की आलोचनात्मक व्याख्या, मनुस्मृति के बारे में उन्होंने लिखा और इसे समाज में असमानता का मूल कारण बताया। अंधविश्वास और पाखंड पर तीखा प्रहार किया। समानता का संदेश। उनकी रचनाएं जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का आह्वान करती हैं। उनकी भाषा सरल और जनसाधारण को समझ में आने वाली थी। उन्होंने अपने विचारों को सीधे और स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया। पेरियार की रचनाओं ने तमिलनाडु में सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया। उनकी किताबें आज भी तर्कवाद और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत हैं। तमिलनाडु सरकार ने उनकी कई रचनाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया है। 24 दिसंबर 1973 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जीवंत हैं। ऐसे थे हमारे पेरियार। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर। ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा। आप किस बहुजन नायक को अगली वीडियो में देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताओ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।